तो द्रौपदी का चीरहरण हो गया, कन्हैया ने लाज बचा लिया। उसके बाद देखिए होता क्या है, द्रौपदी वहां से यूं ही चली नहीं गई, नहीं, वहां वो खड़ी है और कह रही है, टीटू भाई कहाँ खड़े हो? कह रही है कि मध्य सभा दृश्य देखिए, कन्हैया ने लाज बचा ली है और अर्धनग्न अवस्था में द्रौपदी खड़ी है उस कुरुसभा में। आदरणीय संतोष दादाजी, भैया लगे रहो, गुड्डू भैया। मध्य सभा अर्ध नग्न द्रौपदी, मध्य सभा अर्ध नग्न द्रौपदी, जख्मी नागिन सी वो अड़ी थी, क्या बात? जख्मी नागिन सी वो अड़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी। और पहला प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर से करती है, क्या? पिया कर्म काहे ऐसा किया? ऐसा? धर्मराज युधिष्ठिर से कहती है कि सब कुछ दांव पे लगा दिया और अपनी भार्या को भी लगा दिया। ऐसा किया? पंक्ति सुनिएगा, सुनिए। आदरणीय असरफी बागला जी की तरफ से, बाबा जी की तरफ से 100 रुपये प्रदत्त हैं। पिया पिया कर्म काहे ऐसा किया, और होता क्या अगर, दद्दू 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 दद्दू, होता क्या अगर जो होते न श्याम पिया, कर्म काहे ऐसा किया, कर्म काहे ऐसा किया, कर्म काहे ऐसा किया। एक मिनट के लिए सोच के देखिए, देखिए देखिए, यदि उस कुरुसभा में श्याम देरी कर गए होते तो स्थिति क्या होती? क्या होती भाई? ये बात तो कुछ नहीं। वही धर्मराज युधिष्ठिर से पूछ रही है, कह रही है यदि श्याम नहीं होते तो मेरा तो खत्म था सब कुछ है? प्रथम आवृत्ति में चल रहा हूं, गुरु दूध निखारे हो। पूछती है धर्मराज युधिष्ठिर से, क्षत्रिय धर्म निभाए राजन, पति का धर्म क्यों भूले साजन, पति का धर्म क्यों भूले साजन, पति का धर्म क्यों भूले साजन। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, क्षत्रिय धर्म निभाए राजन, पति का धर्म क्यों भूले साजन, वस्तु नहीं ना ही संसाधन, रतन मणि ना ही आभूषण, रतन मणि ना
हे आभूषण रत्न मणिला हे आभूषण। मैं कोई वस्तु नहीं थी, नहीं 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 ना मैं रत्न हूं, ना मैं सोना हूं, ना हीरा पन्ना हूं कि जो आप दांव पे लगा देंगे। मैं आपकी भार्या हूं, आपने वचन दिया मुझे। तो प्रश्नों की वो तो लगाए झड़ी थी, प्रश्नों की वो तो लगाए झड़ी थी, प्रश्नों में उसके बात बड़ी थी, प्रश्नों में उसके बात बड़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी, कौरवों के काल खड़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी। दूसरी बात देखिएगा, बच्चे का प्रयास है ये। बिल्कुल बिल्कुल। सभा में और घूमती है और महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख जाती है और कहती है, कुरबंसी सर ताज भी सुनिए, ज्येष्ठ ससुर महाराज भी सुनिए, ज्येष्ठ ससुर महाराज भी सुनिए, ज्येष्ठ ससुर महाराज भी सुनिए, उपस्थित भाद्र समाज भी सुनिए, काका श्री विदुराज भी सुनिए, काका श्री विदुराज भी सुनिए। पूछ रही है सभा से, क्या ऐसी दशा कब, ऐसी दशा कब वधु की हुई थी, और कुरवंश में कब से प्रथा ये चली थी, कुरवंश में कब से प्रथा ये चली थी, तो उन कौरवों की काल खड़ी थी, कौरवों के काल खड़े थे, कौरवों के काल खड़े थे। पिया कर्म काहे ऐसा किया, होता क्या गर, होता क्या गर, जो होते न श्याम पिया, कर्म काहे ऐसा किया, कर्म काहे ऐसा किया। ये भैया श्री प्रशांत त्रिपाठी जी मोहित अनुरागी जी के तरफ से 91 प्रदत्त हैं। और थोड़ा अगर फूल गीले होते मजा आ जाता। हमीर गांव रायबरेली वाजपेयी परिवार, हमारे प्रशांत भैया का ननिहाल, हमारे विनोद दादा की ससुराल, 101 रुपये दत्त हैं, महामाई अग्निशंग विराजमान हैं। गीत सुनिएगा। पिया कर्म काहे ऐसा किया। आइए तीसरी बात सुनाता हूं। गुरु कृप दौड़े हैं खुद पे लजाते,
पितामह भीष्म ना आंख मिलाते, पितामह भीष्म आंख मिलाते। क्यों? समुचित वो उत्तर दे नहीं पाते, बस पांचाली को धैर्य बढ़ाते, बस पांचाली को धैर्य बनाते। लेकिन धैर्य की सीमा टूट चुकी थी, धैर्य की सीमा टूट चुकी थी, कोमल नैनों में ज्वाला बढ़ी थी, कोमल नैनों में ज्वाला बढ़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी, उन कौरवों के काले गले थे, उन कौरवों की काले गले थे। चौथा अंतरा देखिएगा, इसके बाद जब बात खत्म नहीं होती है, उसने कहा मैं भस्म कर दूंगी पूरे कुरुवंश को, इस सभा को। दादा रे दादा, श्राप देने हित कर को उठाई, सत्य के सत्य से सृष्टि थर्राई, सत्य के सत्य से सृष्टि थर्राई। तब कुंती संग गांधारी आई, क्षमादान हित वो गिड़गिड़ाई, क्षमादान हित वो गिड़गिड़ाए। क्योंकि जिसके 100 पुत्र मारे जाने हो तो करेगी कुछ ना कुछ तो करेगी ही। बिल्कुल। उनके लिए मुश्किल ये घड़ी थी, तब उनके लिए मुश्किल ये घड़ी थी, क्रोधित वधु के पांव गड़ी थी। कौन? कौरों की माता गांधारी, उन्होंने पैर पकड़ लिए कि श्राप मत दो, सब कुछ लेते जाओ, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये खड़ी थी, क्रोधित वधु के वो पांव गड़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी, उन कौरवों के काले घड़े थे, उन कौरवों के काले घड़े थे। इस गीत का अंतिम बंद देखिएगा। मैं मुखड़ा नहीं दोहरा रहा हूं कि टाइम ज्यादा ना हो। अंतिम बंद ये है, यहां पर भी द्रौपदी का क्रोध शांत नहीं हुआ। अरे दादा रे दादा, लेकिन बहुत समझाने पे, कुंती के समझाने के वो मान गई, लेकिन एक प्रतिज्ञा सबको सुनाओ, उसके बिना संतोष न पाओ, उसके बिना संतोष न पाओ। क्या? दुशासन के लहू से नहाओ, तब तक ना ये केश बधाओ, तब तक लाए केस बनाओ। तो महाभारत की
महाभारत की विशेष कड़ी थी, महाभारत की विशेष ये कड़ी थी। तो राजहंस की कलम रो पड़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी। कौरवों के काल खड़े थे, उन कौरवों के काल खड़े थे, उन कौरवों के काल खड़े थे। पिया कौन गली गए श्याम, पिया कर्म काहे ऐसा किया, होता क्या गर जो होते न श्याम, पिया कर्म काहे ऐसा किया। पिया कर्म काहे ऐसा किया, पिया कर्म काहे ऐसा किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।